एक ऐसा फैसला जो दशकों से चली आ रही षड्यंत्र को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाला। नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लेकर देश की सबसे बड़ी बीमारी को नाम लेकर पुकारा और उसको कहा दलीयकरण। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि अब स्कूल कॉलेज में पार्टी के झंडे नहीं फहराए जाए, नौकरशाही में कोई दल का झोला नहीं ढोएगा और कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि नेपाल की व्यवस्था में नई एक तरीके से उसको वातावरण देने का ऐतिहासिक कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बालेन्द्र शाह जो पहले काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी सख्ती और पारदर्शिता के लिए चर्चित रहे, अब प्रधानमंत्री बनकर पूरे नेपाल में नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फेसबुक पोस्ट वायरल हो चुका है और इसमें उन्होंने पुरानी व्यवस्था की सच्चाई को बेनकाब किया। छात्र संगठन और कर्मचारी यूनियन ने छात्रों और कर्मचारियों के हितों के बजाय राजनीतिक दलों के लिए स्लीपर सेल बन चुके। योग्यता की जगह पहुंच और मेरिट की जगह झंडा और बैग की पूजा हो रही। नतीजा, जनता का व्यवस्था पर से धीरे धीरे भरोसा टूट सा गया। नेपाल की राजनीति लंबे समय से दलों की कैद में रही। 1990 के दशक में लोकतंत्र आंदोलन होने के बाद पार्टियां हर संस्था में अपनी पकड़ मजबूत करती। विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी यूनियन और सब राजनीतिक दलों के एजेंट बने। नियुक्तियां, ट्रांसफर्स, प्रमोशन सब पार्टी लाइन पर। एक योग्य इंजीनियर की जगह पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानाचार्य बन जाता था और एक मेधावी छात्र की बजाय किसी नेता का चहेता छात्र संघ का अध्यक्ष होता। परिणाम विनाशकारी थे। शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार फैल गया। आम नागरिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी सालों से यही चीख रहे थे कि दलीयकरण ने सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं। पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने में लगी थी। उस बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के नेतृत्व में बालेन्द्र शाह की सरकार ने अब इसे चुनौती दी। बालेन्द्र कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास अगर चाहें तो बड़ा छात्र या कर्मचारी संगठन बनाने की क्षमता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक और दलगत संगठन जोड़ने से न शिक्षा सुधरने वाली और न कर्मचारी का सम्मान बचेगा। इसलिए उन्होंने साहसिक कदम उठाए और अध्यादेश के जरिए स्कूलों में पार्टी झंडे पूरी तरीके से प्रतिबंध कर और नौकरशाही में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी रोक लगा। यह फैसला सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई का एक हिस्सा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या उसकी गतिविधि निषिद्ध रहे। छात्र संगठन अब गैर राजनीतिक छात्र परिषदों में तब्दील हो, जहां फोकस पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और असली मुद्दों पर। नौकरशाही में नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति का आधार मेरिट, दक्षता और प्रक्रिया होगी, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकल। छात्रों के लिए राजनीति सीखनी है तो गुरुओं से सीखो, नेताओं की भीड़ से नहीं। विचार, शिष्टाचार और जिम्मेदारी वाली राजनीति का स्वागत होगा, लेकिन दलगत अखाड़ा बंद किया जाए। कर्मचारियों के लिए जन सेवा विशेष सेवा नहीं हो। विधि मार्ग अपनाओ, नेताओं की छाया मत ढूंढो। ये बालेन्द्र शाह। बालेन्द्र का जोर है कि यह किसी का अधिकार छीनना नहीं है, बल्कि पेशेवर स्वतंत्रता को मजबूत करना। अब कोई कर्मचारी पार्टी के दबाव में काम नहीं करना होगा उसे। कोई शिक्षक छात्रों को राजनीतिक एजेंडा थोप नहीं सकता। ये बड़ा बदलाव। नेपाल जैसे छोटे लेकिन विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है। पिछले 1.5 दशक से ऊपर का वक्त इसी में गुजरा है। पिछले दशकों में सरकारें बार बार आई, गिरी, गठबंधन टूटे, लेकिन संस्थाएं लगातार कमजोर होती। शिक्षा क्षेत्र में छात्र संगठनों के नाम पर हिंसा, तोड़फोड़, परीक्षा रद्द होना आम बात है। नौकरशाही में फाइलें पार्टी ऑफिस से मंजूर होती। एक स्टडी के अनुसार सरकारी नौकरी में 60 से 70% तक राजनीतिक दबाव से प्रभावित फैसले हो रहे हैं। इससे योगी युवा निराश होकर विदेश पलायन कर रहे हैं। ब्रेन डेड बढ़ रहा था और विकास अवरुद्ध हो रहा। बालेन्द्र की सरकार इसे रोकना चाहती है। उनका मानना है कि व्यवस्था को दलीय कब्जे से बाहर निकालकर संस्थागत मार्ग पर लाना, और यही भविष्य बचाने का रास्ता है। यह फैसला 100 दिन के एक्शन प्लान का हिस्सा भी है। इसमें शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और समानता पर जोर। उदाहरण के लिए सरकारी अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना, इसको अनिवार्य किया जाएगा। जैसे कदम उठाए जा रहे। सोशल मीडिया पर बालेन्द्र की पोस्ट को लाखों लाइक्स, युवा इसे गेम चेंजर बता रहे। एक छात्र ने कमेंट किया और उसने कहा कि अब पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, राजनीतिक प्रेशर नहीं रहे। कई पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने इसका स्वागत किया, जो सालों से ये मांग रहे। लेकिन चुनौतियां भी इसके साथ कई सारी। कुछ पुरानी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर अटैक बताया।
वो कह रही है कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। बालेन का जवाब है कि यह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह व्यवस्था बचाने का एक प्रयास है। छात्र राजनीति सीखे लेकिन सही मायने। विशेषज्ञों का कहना है कि सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर है। अध्यादेश को कानून का रूप देना, निगरानी तंत्र बनाना और पुरानी मानसिकता को बदलना आसान नहीं है, लेकिन बालेन की छवि एक एक्शन मैन की। काठमांडू के मेयर के समय उन्होंने सड़कें, ड्रेनेज और भ्रष्टाचार पर जो सख्ती दिखाई, उसी का विस्तार अब पूरे देश में। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा और अनोखे नेता, रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पीएचडी स्कॉलर और अब प्रधानमंत्री। उनके रैप गाने राजनीतिक जागरूकता फैलाते रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पुराने गाने लगातार रिमिक्स। अब जय महाकाली जैसे गाने युवाओं को प्रेरित तो करते ही। अब वे सत्ता में है, वादा पूरा करने का समय। ये फैसला न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक राजनीतिक मिसाल बन सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी छात्र और कर्मचारी राजनीतिक समस्या बने हुए। अगर नेपाल सफल हुआ तो पड़ोसी देश भी इस पर सोचेगा। सरकार का प्लान 90 दिन में गैर राजनीतिक छात्र परिषद बनाना, कर्मचारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरिट और एथिक्स पर फोकस करना, शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना और भ्रष्टाचार जांच आयोग बनाना, इस पर काम शुरू हो चुका। बालेन का आखिरी संदेश दिल को छू लेने। वो कहते हैं कि हम जो भी करते हैं आम नेपाली जनता के हित में। आप निश्चिंत रहें, परिवर्तन भाषण से नहीं, निर्णय से। हमें आपका सहयोग और विश्वास। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है वो आसान है। इसमें जोखिम है, विरोध है, अनिश्चितता है, लेकिन यह भी सच है कि बड़ा बदलाव ऐसे ही फैसलों से शुरू होता है। यह फैसला सफल होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसने एक जरूरी सवाल उठाया। क्या हम सच में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां योग्यता, ईमानदारी सबसे ऊपर हो? और अगर हाँ, तो फिर यह कदम सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि अंत में यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं होगी, यह उस संघर्ष की कहानी होगी जहां सिस्टम को राजनीति से नहीं बल्कि पेशेवर मूल्यों से चलाने की कोशिश की। फिलहाल बालेन शाह के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।